आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन ये हमारा पर्सनल फैमिली मैटर है, प्लीज़। देख लिया है? जो हम चाहते थे वो तो हमने कर दिखाया। क्या कहते थे आप हमें? हाँ, जंगली गवार। ये जंगली गवार तो आप पर कितना भारी पड़ गया कार्तिक बाबू। चलिए अब अपना बोरिया बिस्तर लीजिए और 9, 2, 11 हो जाइए यहां से। हमारा साथ सिर्फ इतना ही था। जय राम जी की। धीरे धीरे। भैया, किसी को नीचा दिखाने का ये तरीका तो नहीं होता। सब लोगों के सामने यूं। भाभी, उन सबने जो देखा वो झूठ नहीं था। सुरीली ने कार्तिक जीजाजी पर इल्जाम लगाया है, पर सब जानते हैं कि वो खुद ही गलत है। अब इसके साथ जब दत्ता की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी तो सुरीली के सारे खेल का खात्मा हो जाएगा। बस सुरीली इस घर में अब कुछ पल की मेहमान है। ये तुषार भैया कहाँ गए हैं? देखिए, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे ऐसे कैसे जान दूं भाई? तेरे पास तो पेपर भी पूरे नहीं है, तुझे तो थाने चलना ही पड़ेगा। नहीं देखिए, अगर आप चाहें तो मुझसे फाइन ले लीजिए, और अगर रसीद नहीं बनानी है तो फिर। अरे रसीद क्यों नहीं बनाऊंगा भाई? सर आप मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। नहीं सर, इसको अंदर ले। अरे सर आप मेरी बात तो सुन। इस सब की गुनहगार कई हद तक मैं अपने आप को मानती हूँ, ये जानते हुए भी कि कार्तिक किस तरह का इंसान है। हमने इतने वक्त तक उसे अपने घर में रखा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोई अपने ही घर में इस हद तक जा सकता है। अनिकेत, छोटी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सुरीली से माफी मांगनी चाहिए। सिंदूरा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये सारी गलती अकेले कार्तिक की थी? हर्ष ने जो कहा वो गलत भी नहीं है। माना कि सुरीली नशे में थी, लेकिन फिर भी ये सब। मैं तो बस आपकी राय जानना चाहती हूँ। मुझे क्या है, मैं तो शुरू से ही सुरीली के खिलाफ थी। अब आप ही सोचिए कि क्या सुरीली ऐसा कर सकती है? सोच सोच कर भी अजीब लगता है ना छोटी माँ, कि एक बच्चे की माँ होकर। लेकिन फैसला तो आप ही को करना है। माँ,
तुम्हारी कचरा हरकतों को साफ करते करते थक गई हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ सुरीली? समीर को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। क्यों रो रहे हो? हाँ, इस घर में किसी को तुम्हारे आंसुओं की परवाह नहीं है, और ना तुम्हारी माँ के आंसुओं की। मैं इस घर में अपने बेटे को लेकर नहीं आई थी, और ना मैं यहाँ रुकना चाहती थी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। इस घर में मेरे बच्चे, मेरे समीर की जान लेने की कोशिश की गई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं एक पल इस घर में नहीं रुक सकती। मुझे माफ कीजिए। चलो बेटा, अपनी दादी के पास जाओ और आशीर्वाद लो। चलो। सुरीली, तुम्हें ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। हम ये मानते हैं कि रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। समीर आखिर हमारा पोता है। अब जो भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे यूं घर छोड़ देने से समीर की जिंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और हम ये नहीं होने देंगे। आज समीर का जन्मदिन है। जो कुछ भी हमने उसके लिए तय किया उसको करने का समय आ गया है। हम अपने पोते के बड़े दिन को खराब नहीं करना चाहते। हम अभी अपना सब कुछ समीर के नाम करते हैं। आओ बेटा। विद्या, इधर आओ।
वकील साहब, पेपर निकालिए। ये पेपर हैं जिन पे तुम्हें अपना अंगूठा लगाना है। ये कंसेंट के पेपर हैं, यानी तुम्हारी मंजूरी के। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हम समीर को दे रहे हैं उस पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। वो इसलिए कि ठाकुर साहब सब कुछ तुम्हें सौंप के गए थे, इसलिए तुम्हारी मंजूरी ज़रूरी है। आओ। क्या कर रही हैं आप? सबके सामने एक बेइज्जती काफी नहीं है, जो आप ये मत कीजिए। आज सब नाटक खत्म हो जाने दो सिंदूरा। जो कुछ भी आज हमने देखा उसके बाद अगर हमारी आंखें खुली रहनी है तो उन्हें खुल जाने दो। सोच क्या रहे हो? आगे आओ। विद्या, आगे आओ। वो नहीं मानेगी। इतनी सारी दौलत को खुद से दूर विद्या कभी नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। अंगूठा लगाएगी दी, उन्होंने उससे कहा है। वो मेरी बात हमेशा मानती है। हाथ कंगन को आरसी के हमें पता चल जाएगा। देखो, अंगूठे लगाओ विद्या। क्या सोच रही हो? विद्या प्लीज। बुआ जी, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, तुषार भैया का आने का इंतजार कर लेते हैं। वो आ जाएंगे उसके बाद हम। क्यों? तुषार का इन पेपर से क्या लेना देना? विद्या, अंगूठा लगा दो। विद्या, जब तक मैं टेस्ट करवा कर लौट नहीं आता तब तक तुम किसी कागज पर दस्तखत मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम घबरा कर मान जाओ और हमारी सारी मेहनत पानी हो जाए। विद्या, अंगूठा लगाओ। नहीं, नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जायदाद हम सुरीली के नाम नहीं कर सकते। हम इन कागजात पर अंगूठा नहीं लगा सकते हैं।
नहीं दे सकते हम ये जायदाद सुरीली को। विद्या, विद्या ये तुम क्या कह रही हो? माँ की बात को इनकार कर रही हो? थैंक यू विद्या, मेरा काम आसान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दी आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं जानती थी कि यही होगा। सब विद्या को भोली भाली समझते हैं कि ऐसे पैसों का बिल्कुल लालच नहीं है, लेकिन मैं जानती थी कि ये औरत इस दौलत को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होगी। तुमने हमें मना कर दिया विद्या? इसका मतलब हम ही मूर्ख थे जब तक तुम पर यकीन करते रहे और ये वहम पालते रहे कि तुम हमें ना नहीं कह सकती। आप हमें गलत समझ रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए एक बार, फिर आप हमसे जो भी कहेंगे ना। अब और कुछ नहीं सुनना चाहते हम। इतना ही कम एहसान किया है तुमने कि सबके सामने इनकार करके हमें बेइज्जत कर दिया। अब इससे बढ़कर और क्या इज्जत अफजाई करोगे विद्या? माँ हमारी बात। विद्या प्लीज बहसबाजी करके बात को बिगाड़ो मत। माँ ने फैसला ले लिया है कि जायदाद समीर के नाम होगी, क्योंकि उनका फैसला हमारे सिर आंखों पर। तुम इन कागजात पर अंगूठा क्यों नहीं लगा देती? प्लीज 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 विद्या। जय जी, आप हमारी बात तो सुनिए एक बार। तुम क्यों बार बार अपनी बात को सुनाने की जिद कर रही हो विद्या? छोटी माँ ने एक बार जो फैसला कर लिया उस पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की, तो तुम क्या छोटी माँ से ज्यादा समझदार हो? क्यों नहीं लगा देती अंगूठा? दीदी, हम नहीं लगा सकते अंगूठा, और वजह है हमारे पास इस बात की। सिवाय लालच के और कोई वजह नजर नहीं आती हमें। सबने कहा हमसे कि विद्या जायदाद नहीं छोड़ेगी, लेकिन हमें यकीन था कि वो हमारी बात नहीं टालेगी। लेकिन आज सारे भरम छूट गए। आज्ञाकारी बहू का जो पर्दा आंखों पे लगा था वो तुमने खुद उतार के फेंक दिया विद्या। कितने अरमान से लाए थे ठाकुर साहब तुम्हें इस घर की दुल्हन बना के। कितना विश्वास था उन्हें कि उनकी बहू तुम विद्या, उनकी बहू इस घर को, इस आशियाने को नहीं बिगड़ने दोगी, नहीं बिखरने दोगी। और तुम्हारा ये रूप अगर आज वो देख लेते तो जार जार रोता उनका दिल। खैर जो भी हुआ उसके बाद हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। माँ, क्या हो गया तुम्हें? क्यों जिद कर रही हो? प्लीज इन कागजात पर अंगूठा लगा दो। नहीं अनिकेत, इस लड़की को अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जीजाजी, बुआ जी, आप भाभी की बात तो सुन लीजिए। अगर आप सुनना नहीं चाहते, कम से कम रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। बस तुषार भैया अभी आने ही वाले हैं, उसके बाद सबके दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। ये तुषार कहाँ चला गया है? ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, यानी वो कुछ करने के चक्कर में है। तभी तो चीनू ने कहा कि उसके आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। सिंधुरा, जल्दी कर, तुषार के लौटने से पहले ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए।